हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेन फॉर यू। आज हम सीखने वाले हैं वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, हिंदी में इसको कहते हैं वज्र गुणन विधि, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ देखिए क्रॉस। क्रॉस का मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए हिंदी में अगर कंफ्यूजन होगा, हिंदी में क्यों कंफ्यूजन होगा? क्यों? देखिए यहाँ पे वज्र दिया है, तो यहाँ पे देखिए इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश में इसको दे दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी क्रॉस का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, यानी तिर्यक गुणा। देखिए जैसे यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे देखिए ये चार हमारे पास लेटर दिए हुए। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे ए की जब हम बी से करेंगे और सी की हम देख सी की डी से करेंगे, देखिए क्रॉस कब होगा? क्रॉस देखिए क्रॉस यहाँ पे बीच में हमारा क्या कट रहा है, यानी कट रहा है, तो क्या हुआ? आपस में क्रॉस हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे क्रॉस है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से ए की बी से गुणा हो रही है और सी की हमारी डी से गुणा हुई, तो क्या हुआ? ये क्रॉस हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको क्या कहेंगे? इसको या कह लो वज्र गुणन विधि, या इसको कह लो तिर्यक गुणा, या इंग्लिश में कह लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए ये होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये जो वज्र गुणन विधि होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है। इसके अंतर्गत समीकरण को सबसे पहले क्या करते हैं? व्यापक रूप में लेते हैं। क्या करते हैं? समीकरणों को सबसे पहले हम व्यापक रूप में लेते हैं। तो देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए ये इसका क्या होता है? व्यापक रूप होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए यहां पे x और y के गुणांक में क्या है? a1 है, b1 है, यहाँ पे c1। देखिए जहां यहाँ पे लिखेंगे, जहां a कामा b और c अचर है, यानी कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे a कामा b और c कांस्टेंट यानी अचर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बनता है, सर आपने तो बताया था ए टू जेड लेटर जो होते हैं ये क्या होते हैं? चर होते हैं, यानी वेरिएबल्स होते हैं। बट यहाँ पे a कामा b और c क्या है? अचर बता रहे हैं, कांस्टेंट बता रहे हैं। बट ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए वहां पे क्या था, क्योंकि वहां पे मैंने क्या बताया, ए टू जेड जो ये लेटर्स होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। बट ये अगर किसी के गुणांक में आते हैं, इसमें से ये देखिए ये भी क्या होता है? ये वेरिएबल्स होता है, ये भी वेरिएबल्स है। बट यहाँ पे देखिए ये किसके गुणांक में? यक्स के गुणांक में आ रहे हैं। किसके गुणांक में आ रहे हैं? यक्स और वाई के गुणांक है, गुणांक में आ रहे हैं। गुणांक में क्या होता है? हमेशा क्या होता है? अचर होता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे अचर कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। मैंने वहां पे उदाहरण दिया था, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 24। तो वहां पे देखिए मैंने क्या बताया था, ये और ये क्या है हमारे? ये दोनों क्या हैं? ये बताए थे चर हैं। और देखिए x और y के जो गुणांक में है, यहाँ पे ये जो x और y के गुणांक में है, तो ये हमारे क्या हैं? अचर हैं। तो देखिए जहां ये x और y के गुणांक में कुछ भी हो, ये चाहे वो लेटर्स हो या फिर नंबर्स हो, तो वहां पे हम क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन यानी समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है? 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0।
दूसरा क्या दिया हुआ है 3x + 2y - 8 = 0। तो देखिए मैंने क्या बताया था, ये जो है इसका क्या है व्यापक रूप है। मैंने क्या बताया, वज्र गुणन विधि में सबसे पहले हम क्या समीकरणों को क्या लेते हैं, सबसे पहले हम व्यापक रूप में लेते हैं। किसमें लेते हैं, व्यापक रूप। तो देखिए ये इसका व्यापक रूप है। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पे क्या है, a1 है, तो ये हमारा क्या हुआ, अचर हुआ। यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे a1 बराबर देखिए ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये हमारा अचर है, यानी x का गुणांक a1 है। तो यहाँ a1 देखेंगे क्या है, x के गुणांक में क्या है। तो सबसे पहले समीकरण 1 में चलेंगे, तो 1 में देखेंगे तो हमारा a1 क्या है, यहाँ पे a1 हमारा यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक क्या है वहां पे, तो यहाँ पे 2 है। फिर b1 देखेंगे, देखिए b1 यानी x के गुणांक में यहाँ पे कुछ नहीं। अगर मैं पूछूं x का गुणांक यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि x का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो आप क्या मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे y का गुणांक है, तो अगर है क्या यहाँ पे 1 कैसे है, देखिए अगर हम y को हम इस तरह लिखें 1 × y, तो हमें क्या प्राप्त हुआ y। तो देखिए जिस किसी के भी जिसमें हमारा कोई गुणांक ना दिखे, वहां पे चाहे वो x हो, y हो, a to z कुछ भी हो, तो वहां पे जो हमें गुणांक दिखे या ना दिखे, कुछ हो या ना हो, बट वहां पे एक हमारा क्या होता है, छिपा रहता है। क्या होता है, ये छिपा रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं, y का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है। x की जब यानी a की गुणांक y से करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, y प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि y का गुणांक यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए b1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह C1 यानी देखिए वहां पे दिया हुआ C1, यहाँ लास्ट में चलेंगे, अचर देखेंगे, देखिए क्या है माइनस का 5, C1 बराबर -5। अब देखिए इसी तरह समीकरण 2 से निकाल लेंगे मान a2 बराबर क्या होगा, देखिए x का गुणांक यहाँ पे क्या है, x का गुणांक हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और फिर देखिए y का गुणांक यानी a2 निकल आया हमारा। अब फिर यहाँ पे निकालेंगे b2, तो यहाँ पे देखेंगे y का गुणांक क्या है, यहाँ पे y का गुणांक हमारे पास कितना है, 2 है। कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए C2 निकाल लेंगे, C2 क्या हो जाएगा, -8। अब देखिए ये हमारे पास मान निकल आए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है, सबसे पहले इसका देखते हैं फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो इसका फार्मूला देखेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए x = y = 1। सबसे पहले आपको इतना करना है, देखिए फार्मूला क्या होता है मैं आपको लिख के बताऊंगा। देखिए पहले x = y = 1 कर देना है यहाँ पे। फिर देखिए क्या करना है, सबके नीचे भाग का चिन्ह दे देना है। अब देखिए क्या करेंगे, BC माइनस BC, CA माइनस CA, फिर क्या है AB माइनस AB। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा, मैंने क्या बताया था, वज्र गुणन विधि हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, वज्र गुणन विधि पढ़ रहे हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया था, क्रॉस का मतलब समझे, जब हम x के नीचे लिखे तो x को देखिए, x के जब नीचे लिखे तो x को हम छुपा लिए, तो क्या हुआ, देखिए अभी मैं पूरा ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर ही समझाऊंगा। देखिए पहले इसको हम ये जो है हमारा जो फार्मूला, इसको हम पूरा तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखना है, फिर 2। अब इसका उल्टा कर देना है, जैसे यहाँ पे मैंने 12 लिखा, अब यहाँ पे क्या कर देना है, 21 कर देना है। इसी तरह पूरे में करते जाना है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 21, यहाँ पे 12, यहाँ पे 21। अब देखिए अब ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया। अब इसका याद करने का जो ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा। इसको हम क्या सकते हैं, देखिए x के नीचे बस काका अब देखिए कितना सिंपल सा ट्रिक है याद करने का। बस काका अब समझ में आया कुछ, बस काका अब BC का मतलब और भी कुछ होता है, आप लोग समझ रहे हैं, इतने समझदार हैं। देखिए BC, अब यहाँ पे देखिए B1 C2 माइनस B2 C1, फिर देखिए x के नीचे लिखे, ये हो गया। y के नीचे लिखेंगे तो C1 A2 माइनस C2 A1, फिर 1 के नीचे लिखेंगे, फिर A1
B2 माइनस A2 B1। अब यहां पे देखिए, अब क्या, जब हम x के नीचे लिखे, x के नीचे हम लिखे तो x को यहाँ पे छिपा लिए, जैसे यहाँ पे बता दो x के जब नीचे लिखे तो x को हम छिपा लिए तो देखिए क्या बचा हमारे पास, b, देखिए y का गुणांक और क्या बचा हमारे पास अचर, यानी ये हमारा चर होता है, y जो होता है चर होता है, इसके गुणांक में जो होता है वो अचर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, y बचा और c बचा, यानी इसकी जब गुणा हम करेंगे, यानी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इस टाइप से गुणा करते हैं, इस टाइप से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये गुणा होगी। देखिए फिर इधर से इधर, तो वही तो मैं लिखा हूं, देखिए सबसे पहले B1C2 माइनस B2C1, देखिए B1C2 फिर क्या है माइनस B2C1, वही तो देखिए मैंने लिखा। फिर जब यहाँ पे y के नीचे लिखेंगे तो y को हम क्या छुपा लेंगे, y को जब छुपाएंगे यहाँ पे तो y के नीचे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा इतना जो है ये छिप जाएगा y वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम y के नीचे लिखेंगे तो C1 A2 फिर क्या हो जाएगा माइनस C2 A1। फिर देखिए जब इसको हम ये लिख चुके हैं, ये पूरा लिख चुके हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमने ढका था, अब क्या ढकेंगे, ये वाला जब एक के बट्टे में लिखेंगे, एक के बट्टे में जब हम लिखेंगे तो इसको ढक लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे A1, यहाँ पे देखिए A1 B2 फिर क्या है A2 B1। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये हमारा क्या हुआ, फार्मूला तैयार हो गया। याद करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया, बस बस काका अब क्या होता है, बस बस काका अब ये याद करने का ट्रिक है। फिर बता दिया, देखिए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी एक इसको दिया नंबर, इसको 2 दिया तो इसका जस्ट उल्टा कर देना है, 21 12 का उल्टा कर देंगे 21 हो गया, फिर यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे प्रोसेस करते जाना है और हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो मान है हमारे यानी समीकरण है, देखिए ये जो समीकरण है, समीकरण के मान हमारे पास निकले हुए हैं वो क्या कर देंगे, फार्मूले में रख देंगे और हमारा इसको फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x के नीचे लिखेंगे, x के नीचे क्या है B1 का मान वहां से उठाइए, देखिए B1 क्या है हमारे पास 1 है, B1 1 है गुणे C2 क्या है, C2 हमारे पास देखिए वहां पे, यहाँ पे देखेंगे C2 हमारे पास माइनस का 8 है। फिर हमारा फार्मूले में माइनस है, माइनस लगाएंगे, फार्मूले में माइनस है, माइनस लगा दिया। अब देखिए B2 क्या है, B2 हमारे पास देखिए 2 है गुणे, देखिए C1 क्या है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर y में लिखेंगे बटे में, देखिए C1 का मान वहां से उठाएंगे, C1 का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 गुणे A2 हमारे पास कितना है 3 है गुणे 3। फिर देखिए माइनस यानी फार्मूले में माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। देखिए C2 हमारे पास क्या है, माइनस का 8 है गुणे A1 हमारे पास कितना है 2 है बराबर 1 बटा, देखिए अब क्या करेंगे, एक के जब नीचे लिखेंगे A1 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है गुणे B2 का मान हमारे पास 2 दिया हुआ है, फिर माइनस क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि हमारा फार्मूले में माइनस है इसलिए माइनस यहाँ पे लगाया। अब देखिए A2 का मान हमारे पास 3 है, B1 का मान हमारे पास 1 है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या कहते हैं, जो माइनस प्लस की गुणा होती है क्या होती है, हमेशा क्या होती है, माइनस होती है, माइनस प्लस की गुणा माइनस होती है। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस का है, माइनस का 8 है तो प्लस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस हो गया 1 8 8 माइनस का 8। जो माइनस की गुणा होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, माइनस की गुणा प्लस। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है और माइनस का 5 है तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 10 बराबर। अब देखिए y के नीचे लिखेंगे, माइनस की प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है तो माइनस का 15 5 दिया 15 माइनस का 15। अब देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए
ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो भी माइनस की है, और उससे पहले हमें क्या कराना है, ब्रैकेट के अंदर माइनस से गुणा कराना है। तो माइनस माइनस की गुणा मैंने क्या बताया, प्लस हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, और 8 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस का 16 बराबर, यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। देखिए कहते हैं ना, जिसके ज्यादा उसी की सरकार, क्या कहते हैं, जिसके ज्यादा उसी की सरकार। जिसके भी ज्यादा होंगे, जैसे जब वोट पड़ती है, जैसे जो इलेक्शन लड़ते हैं, जिसमें जब उसकी वोट खुलती है तो उसमें क्या होता है, जिसके ज्यादा होते हैं उसी की सरकार बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए वही होगा, यहाँ पे देखिए प्लस के ज्यादा है और माइनस के कम है, तो माइनस वाला जो है प्लस में से जाएगा, तो प्लस का कितना बचेगा 2 बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे भी प्लस माइनस वाला है, तो माइनस का कम है प्लस का ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस वाले में से माइनस का जाएगा, तो कितना बचेगा, अगर हम 16 में से माइनस का 15 घटाएं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस का फिर ज्यादा है, माइनस का फिर कम है यहाँ पे, तो प्लस, अब प्लस वाले में से माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, x और 1, ये वाले सबसे पहले ये वाले लेंगे, x/2 बराबर 1/1। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए इसकी होगी और इसकी होगी, तो देखिए जब यहाँ से इसकी करेंगे तो x, इसकी करेंगे तो x प्राप्त होगा, x प्राप्त हुआ। अब इसकी करेंगे तो क्या हुआ 2, तो ये हमारा x का मान आ गया। अब फिर देखिए y वाला लेंगे, y/1 बराबर 1/1। अब देखिए यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y एकम y 1 करना 1, तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। ऐसे एक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर बच्चा आसान से आसान भाषा में सीख सके। और ज्यादातर जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए खासकर ये है, क्योंकि उन्हें भी ज्यादा दिक्कतें होती हैं।